निकालनी है, प्रूव करना है इतना। तो देखिए tan में अब आपको फार्मूला क्या हमने दिया था, याद केवल एक ही रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक कब होता है, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें है 2 tan इनवर्स x, तो आप यहाँ 2 tan इनवर्स x का भी फार्मूला आपको याद है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, LHS ले लीजिए इसका, तो 2 tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहला 2 tan इनवर्स को सॉल्व करिए इस वाले से, आइडेंटिटी से, तो क्या जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा, tan इनवर्स 1 अपान ये कितना होगा 3/4 आ जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, इतना हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो दैट इज आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो दैट इज, अब देखिए इसको फिर वही फार्मूला लगाइए, तो अब देखिए ए वाला tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स आपका जाएगा x की जगह पे 4/3 प्लस y की जगह पे क्या हो जाएगा 1/7 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो दैट इज tan इनवर्स ये जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो 28 प्लस 3/21 अपॉन 21 माइनस 4/21, तो 21 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्या होगा tan इनवर्स 31 अपॉन कितना हो जाएगा 17। तो यही आपको क्या करना था, IHS है, हैंस प्रूव्ड। तो मीनिंग है कि आपको इस फार्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, एक बार फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया, क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। केवल जानिए इसी फार्मूले में सारे क्वेश्चन आपके लगने हैं। और ये वाला है 2 tan इनवर्स x हो तो क्या हो जाएगा, 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले 2 tan इनवर्स x को आप सॉल्व कर लीजिए इस फार्मूले का यूज करके, और आफ्टर दिस a है, फिर इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और फिर ये क्या है tan x प्लस tan y के फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आया क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन में मान लीजिए आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, टैकल करते हैं इस आइडेंटिटी को। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रूफ दैट करना है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको आपको दिखाना है। और इसके साथ आपको एक चीज देता है डोमेन, इसको भी अभी हम डिस्कस करके आपको समझा देते हैं क्या होता है। पहले इसको देखिए प्रूफ को, ठीक है, इस वाले को प्रूफ को देखिए कैसे होगा। तो
तो देखिए आप यहाँ पे ये देखिए 3 पहले लिखा है, 3 के मीनिंग हो गया कि ये जो है आपका साइन 3x का फार्मूला। 3 मतलब हो गया क्या, साइन 3 थीटा का आपका फार्मूला याद रखना है। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, 3 साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा आपका, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। यानी कि यहाँ जब 3 रहेगा तो साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे, 2 रहेगा तो साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे, ऐसे ही आपका चलता है। ओके, तो अब हम मान लिया साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लेट कर दिया क्या x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। बात समझे? ऐसे ही अब आप यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा क्या है, यक्स, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स यक्स, तो क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बस यही तो प्रूव करना था, समझे? तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे 3 होगा तो साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाना है। ऐसे आपका होता है, ऐसे मान लीजिए ये प्रूव करना होता, दूसरा एक देख लीजिए, तो फिर अभी और आगे बताते हैं। जैसे आपको आ जाता है, मान लीजिए 2 साइन इनवर्स यक्स को प्रूव करिए, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूव करिए, समझे? तो आपका 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा का पहले फार्मूला लगाइए। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है? तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब लेट कर दीजिए, क्या हमने मान लिया साइन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं, इतना समझ में आया भाई? हमने मान लिया, जैसे हमें लेना है 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का है, 2 साइन इनवर्स प्रूव करिए, साइन इनवर्स 2x 1 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जब 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन थीटा का फार्मूला क्या कहता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप ले लेंगे, सपोज साइन थीटा को हमने यक्स ले लिया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स। अब चूंकि यहाँ पे फार्मूले में कास भी है, तो कास कैसे आएगा, तो इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो यहाँ से कास थीटा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे दोनों हम पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे, एक सेकंड, इसको ये देख लेते हैं। तो यहाँ तक आ जाएगा, इससे आपका 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको अब पता है क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा 2 साइन इनो, ये आपका फार्मूला यही आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का जगह पे रख देंगे, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये मैकेनिज्म आपको समझे कि कोई फार्मूला बनाना इनवर्स में, तो क्या करना, वही +1 का आपको फार्मूले यूज करने हैं।
है ना। तो ये बात आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्यों लिखता है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1/2। ओके, तो इसको समझने के लिए तो देखो आप जानते हैं कि क्या है कि साइन जो है एक्चुअल जो है यक्स किसमें जो यक्स जो है आपका हमेशा वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही क्या होता है इंटरवल वो होता है क्या होता है इन्वर्टेबल होता है। हम्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअल 3 थीटा है, यक्स की जगह पे कितना है। अब यहाँ पे हमने लिखा साइन 3 थीटा, तो हमारा जो है वैल्यू जो है किसके बीच में इंटरवल देखना है 3 थीटा के। तो 3 थीटा भी आपका क्या है π/2 से क्या है π/2 के बीच में इन्वर्टेबल होता है। वी नो साइन के लिए आपका क्या होता है यक्स जो है इतने के बीच में इन्वर्टेबल होना चाहिए। यानी कि यक्स की जगह पे यहाँ चूंकि यक्स ना को क्योंकि यक्स यहाँ फंक्शन ले लिया है यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा के लिए कितना पे होना चाहिए -π/2 से π/2। तो बट यहाँ पे किसके लिए इन्वर्टेबल देखना है 3 थीटा के लिए, तो 3 थीटा जो होगा क्या -π/2 से π/2 में, तो थीटा में कितने में इन्वर्टेबल होगा तो देगा π/6 से लेके π/6 तक होगा। 3 से आप डिवाइड करेंगे। अब तो अब आपका यक्स क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा यक्स की वैल्यू क्योंकि निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन π/6 से लेके आपका माइनस साइन π/6 तक, और माइनस साइन π/6 से साइन π/6 क्या होता है आपका -1 से -1/2 से लेके आपका साइन थीटा आपका यक्स हो जाएगा तो 1/2। तो ये इसलिए आपका ये चीज लिखते हैं। अब समझ में आया कि इस केस में एक आपका क्या है इन्वर्टेबल है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो भाई। अब साइन के केस में आप जानते हैं इन्वर्टेबल क्या होता है -π/2 से लेके π/2। तो अब जबकि यहाँ पे किसका इनवर्स देखना है 3 थीटा, यक्स की जगह पे कितना थीटा की जगह पे कितना है आपका 3 थीटा, तो 3 थीटा किसके बाद में -π/2 से π/2, तो थीटा कितना हो जाएगा π/6 से π/6, 3 से डिवाइड कर दिया। अब थीटा क्या है अब हमारा फॉर्म किस में लेना है यक्स के फॉर्म में लेना है, तो हमारा दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा सभी में साइन लेना पड़ेगा। तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है -π/2 से π/2। तो इसलिए एक चीज लिखते हैं यक्स बिलोंग्स टू किसमें इंटरवल में पढ़ना है इन्वर्टेबल के लिए देखते हैं। ओके, तो ये समझ में आया तुम लोग को। तो खैर इतनी चीजें आपको पता हो गई कि आपका 3x जो है 3 साइन इनवर्स एक्स होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगागा साइन 3 थीटा। मान लिया 2 साइन एक्स है तो कौन सा लगागा साइन 2 थीटा। ऐसे एंड अदर्स का लगता है। ओके, तो एक क्वेश्चन थे। अब आते हैं एक क्वेश्चन और अपने एनसीईआरटी बुक का लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आता है। ये है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। आप अपने बुक का देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। cos एक्सप्रेस cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। tan इनवर्स एक्सप्रेस करना है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है tan इनवर्स cos क्या मैसेज कर रहे हो यस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको करना है। ओके, अब देखो
हमने कल से आपको बता रहे हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए, दिमाग में क्या लेके चलना है। आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan ऑफ x क्या होता है, x होता है ना। वी नो दैट। अब मीनिंग क्या है कि ये जो है अंदर का टर्म जो है cos x अपन 1 माइनस साइन x को किसी तरह हमें tan के फॉर्म में लाना है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये जो है cos x अपन 1 माइनस साइन x को किसी तरह tan में चेंज करो। तो हम चलिए करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिख दें जरा फार्मूला दिमाग लगा के, इसको हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हमें आइडिया आया। अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि कॉस का एक फार्मूला बहुत फेमस है, इसको याद रखना है। कॉस 2x के दो फार्मूले हैं, क्या है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉस 2x का। जहां पे 1 हो, 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तुरंत 1 क्या होता है आपका कैंसिल हो जाता है। तो हमें इसका बेनिफिट होगा, अगर इन दोनों फार्मूले में से एक फार्मूला यूज कर दें तो ये क्या होगा, 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करके हमने अपने काम को आसान कर लिया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अब आप tan इनवर्स। अब ये साइन 2x वाला फार्मूला लगाइए, तो साइन 2x क्या अभी बताए हैं, तो क्या होता है 1 माइनस साइन x बाई 2, एक्स बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, एंड cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपान, ऐसे नीचे करिए, अपान नीचे 1 माइनस, अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ए वाला फार्मूला लेगा, 1 माइनस हो जाएगा ए प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 भी कैंसिल, एक स्क्वायर वाला इस पार्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, अब cos अपॉन साइन क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। तो cot पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा। ओके, तो मीनिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। अब tan और cot का कैंसिल नहीं हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं फार्मूला है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग आ जाएगा, आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan दैट इज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये आपका इन्वर्ट, ये आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। लेकिन कब कैंसिल हो सकता है, जब इसकी वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में पड़े। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, पाई बाई 4 दोनों तरफ हटा दो, तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, और ये एक्स बाई 2 हो गया, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा। पाई बाई 4 हमने ये 3 पाई बाई 4 हो गया, इधर जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हटा दें तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 हटा देंगे तो क्या माइनस 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आ जाएगा।
तो वही लास्ट में लिखते हैं क्या कि आपका क्वेश्चन में अपने बुक में देखिए क्या यक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख दिया है कि यक्स बिलोंग्स टू क्या है -3 पाई/2 से लेके आपका पाई/2 तक है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये वाला यहाँ तक ही करना है, आप इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसमें ई इन्वर्टेबल होता है। ओके, आप लोग फॉलो करो मेरी बातें, समझ में आ रहा है ना? तो कैसे करना है, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुरंत आपको जानना है कि जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ भी आपको क्या लाना है, लास्ट में tan लाना है। जब आप tan लाए रहेंगे तभी tan tan क्या होंगे आपके, कैंसिल होते हैं। ओके, तो ये आपके प्रूफ के करने के क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं आपके यूनिवर्स में। ठीक है ना? बोलो, फॉलो कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? रिप्लाई करो तो आगे बढ़ें। यस, ओके, ठीक है। हाँ मोहित, गुड, वेरी गुड, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब आप अपने बुक का क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखिए कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 5 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है आपका tan ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, यक्स इज नॉट जीरो, यानी कि जीरो क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जीरो लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए देखते हैं हमने यक्स इज नॉट जीरो डोमेन में। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए कुछ चीजों को आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना, उसको मैं लिख रहा हूं, इसको आप याद रखना है आपको पुट करने में। तो जैसे पहला है, कहीं आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा क्या पुट करेंगे, तो आप पुट करेंगे एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा या साइन थीटा, जैसा क्वेश्चन में होगा ए कॉस थीटा पुट कर दीजिएगा, और एक्स इजकल टू ए साइन थीटा पुट करिएगा, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने पुट कर दिया, एक एग्जांपल बताते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, तो ए 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन मतलब क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा। ऐसे ही कहीं पे आपका हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप पुट करेंगे ऐसे एक्स इजकल टू ए टेन थीटा, क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। सेकंड, ऐसे थर्ड जो है आप कहीं भी हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक ऑफ थीटा, याद रखना है। ऐसे फोर्थ कहीं पे हो ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है लगाने में। आपको क्या है, मतलब स्क्वायर रूट नंबर गायब हो जाते हैं। तो इनको याद रखना, ये यहाँ भी वर्क काम करते हैं, इंटीग्रेशन में भी काम करेंगे। मेरी बात समझे? फिर से एक बार रिमेंबर करा रहे हैं, अगर कहीं स्क्वायर रूट में नंबर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट क्या करना है, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ए सेक थीटा, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो तो क्या है, ए कॉस टू थीटा। आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट गायब हो जाता है।
तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को अब लगाते हैं, कैसे लगेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। अब यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में है, तो हमने पुट क्या करेंगे, पुट आप कर दीजिए x इजिकल टू tan थीटा, ए के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बात समझे, सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ गया। अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज करिए, तो ये सिंप्लीफिकेशन जैसे आप 10th क्लास में करते रहे हो, तो ये जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम कॉस को ये कॉस टू थीटा वाला फार्मूला यूज कर दीजिए, तो आ जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो ये देखिए 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, फिर 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आपका साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, और फिर tan tan गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका थीटा बाई 2 आ गया। tan tan गायब हो गया, क्या आ गया आपका थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए थीटा बाई 2 की वैल्यू, अब थीटा क्या है, आपने क्या थीटा माना है, tan इनवर्स x है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ओके, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर से देख लो आप लोग क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो किस फॉर्मेट में है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हट गया, तो ए आ जाएगा। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आता, और tan क्या होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 गायब करना, 1 गायब करने के लिए cos 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो पहले 1 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर साइन साइन कैंसिल, तो एक साइन बच जाएगा, तो एक साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan यहाँ भी है, tan यहाँ इनवर्स में, तो हट जाएंगे, तो क्या क्या थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, और थीटा आपने पुट क्या किया था, tan इनवर्स x, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x। मैं समझता हूँ समझ में आ गया ये, यस, सिंप्लीफिकेशन कुछ क्लियर हुआ आप लोग को, ओके ठीक है, गुड। तो एक क्वेश्चन आपका था, ठीक है, रिस्पांस आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लीजिए, एक और लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपने इसी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, ये है tan इनवर्स cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन cos x प्लस साइन x, इसको करना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिए आपको बार बार कर रहे हैं कि हमें ये दिमाग में लेना है, यहाँ tan इनवर्स x है, तो यहाँ भी क्या लेना है, tan ऑफ x लाएंगे तभी ये x बनेगा,
यानी कि यहाँ tan का फंक्शन बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे आप बनाओगे? तो यहाँ पे हमने ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन यक्स अपॉन cos यक्स आ जाएगा। cos से हमने पूरे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे नीचे हो जाएगा cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन यक्स प्लस cos यक्स आ जाएगा। और साइन यक्स अपॉन cos यक्स क्या होता है, tan होता है। तो 1 माइनस tan यक्स अपॉन 1 प्लस tan यक्स आ जाएगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, tan पाई बाई 4, ये इसको हम 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4। 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान हो सकता है 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x आ जाएगा। तो देखिए अब tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a, tan b क्या होता है, tan a प्लस b होता है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो tan tan कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आंसर आ जाएगा, है ना। देखो फिर से, भाई साइन ए है तो ऐसे क्वेश्चन में तुरंत tan में बदलने के लिए क्या करते हैं, cos से पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कॉमन डिवाइड करने मतलब कॉमन ले लीजिए। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी कॉमन cos कर दीजिए तो 1 प्लस साइन अपॉन cos हो गया। तो 1 और साइन अपॉन cos क्या होगा tan, यानी 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x आइएगा। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan x, यहाँ 1 प्लस और यहाँ पे 1 भी इंटू है तो इसको tan पाई बाई 4 इंटू tan x। और क्या होगा फार्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या होता है tan a माइनस b। तो tan में फार्मूला बन गया तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके हैं, ठीक। ओके, अब आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए जल्दी से। 11 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब वैल्यू बताना है। पहला है tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताइए, अब जानते हैं यहाँ से शुरू करो, साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, तो जाहिर सी बात है कितने पर होती है, साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है बताइए। तो आपको पता चल गया यक्स की वैल्यू पाई बाई 6 में, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 नहीं होती है। साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। तो यानी कि आपका इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू इसके जगह पे क्या आ गया पाई बाई 6 आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 हो गया। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू भी आपको पता है कितना होता है, tan इनवर्स cos पाई बाई 3 क्या होता है 1/2 होता है, 2 इंटू 1/2 आ गया और फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 आ गया और tan इनवर्स क्या होता है पाई बाई 4। यह सिंप्लीफिकेशन होगा, जल्दी से आप वैल्यू बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि पहले और दूसरे चैप्टर से 8 नंबर के कुल क्वेश्चन आने हैं। तो 8 नंबर में आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से तो कंफर्म है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और 2 नंबर जो बचा वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर से एक रहेगा, इस चैप्टर से एक रहेगा, ऐसे कुछ जानो अपने दिमाग में रहेगा। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इस चैप्टर का आप जरूर करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत आसान है, बताइए देखिए कितने लोग बता पाते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये है cot इनवर्स cot tan इनवर्स a प्लस
cot इनवर्स ए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। यस, तो आप जानते हैं, वेरी गुड। एक फार्मूला आपके पास है क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, इसके जगह पे क्या रख सकते हो, पाई बाई 2। तो यानी कि आपका आ जाएगा क्या, cot पाई बाई 2। और cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होती है, यस, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू क्या होती है, cot जो हो गया ये आपका वो नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, एक क्वेश्चन आपका, ऐसे ही क्वेश्चन जो है अगला है 13 क्वेश्चन देखिए। tan 1/2 ये क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो ये सीधे फार्मूला आपको बुक में मैंने कल भी बताया था, तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। सीधे फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। ऐसे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स y। अब 2 देखिए गायब होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan का फार्मूला क्या होता है, tan, अब इसको एक साथ करेंगे तो कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा क्वेश्चन में। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी मीनिंग आपके हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाली बातें तो है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक रहिए, अपना क्वेश्चन जरूर करिए। एक क्वेश्चन और कराएंगे 14 फिर बाकी अब 15 16 इस तरीके के क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन केवल और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, और एक 4 नंबर में भी एक बार बोर्ड क्लास में दे चुका है कि आपको गिवन क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है ना, तो ये देखो कितना आपको, थोड़ा सा भी देखो मैं करा रहा हूँ, अगर हमने इसको इधर कर दे शिफ्ट तो क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 2 होती है ना, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये उल्टा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो देखो अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इक्वल है, a भी इक्वल है, a वाला भी इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि a वाला नहीं इक्वल है, तो यानी x की वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है, सो दैट x इज, कंपेयर करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो फिर से देखो, जैसे a है, आपने साइन को उधर कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 आ गया, दैट इज पाई बाई 2।
अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब देखिए आप जानते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए ये भी पाई/2 है, ये भी कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये साइन इनवर्स 1/5 है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका था।